हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति का डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। हम लोकेशंस बताते हैं किसी भी पॉइंट की, और उसमें आपको पता ही है कि हम दो पॉइंट रखते हैं जिसे हम निर्देशांक कहते हैं। और इस तरीके से हमारे पास एक्सिस होते हैं, ये वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो ये जोड़ा बनाया जाता है इसमें पहले उसको भुज या एब्सिसा कहते हैं, और सेकंड पॉइंट जो कि वाई का रिप्रेजेंट करता है उसको कोटि या ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब हम सीखेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, जिसमें इसके निर्देशांक हैं x1 y1 और इसके हैं x2 y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी बेटा? ये आपको देखिए फॉर्मूला निकालना भी हमें सीखा रखा है हमने। तो दिस इज अंडर रूट, फिर आपने क्या करना है, x में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, x2 माइनस x1, फिर उसका होल स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट में से y को माइनस करना है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन q एंड s। तो qs हमारा क्या बन जाएगा? आपने हमेशा फॉर्मूलेस जरूर लिखने हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अंडर द रूट x2 माइनस x1, दैट इज मतलब x में से x का पॉइंट माइनस कीजिए, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस बीच में प्लस y में से y 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। कभी भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, डायरेक्ट लिखने की कोशिश नहीं करनी है, एकदम बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको यहाँ काम करना है। अब इसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन। 6 माइनस 2 4, तो 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9। तो पूरा ऐड करके 25 बना, और 25 का अंडर रूट 5 यूनिट्स। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं, और इसके हेल्प से हम डिस्टेंस फॉर्मूला को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, त्रिभुज समबाहु होगा, इक्विलैटरल होगा यदि उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमें तीनों दूरियां निकालनी है, और तीनों दूरियां अगर आपकी बराबर आ जाती है तो यू विल से कि ट्राइंगल इक्विलैटरल या समबाहु है। समद्विबाहु होगा यदि दो भुजाएं बराबर हो। अब फिर से आप तीनों दूरियां निकालेंगे और आप देखेंगे कि कोई भी दो दूरियां आपस में बराबर हैं। त्रिभुज विषम बाहु होगा, स्केलिन होगा अगर कोई भी दूरी आपस में बराबर ना हो। तीनों दूरियां निकालेंगे, तीनों में से कोई भी आपकी बराबर नहीं होगी। नेक्स्ट, त्रिभुज समकोण होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा यदि उसमें पाइथागोरस रूल फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से तीनों दूरियां निकालेंगे और उसके बाद रूल को अप्लाई करके देखेंगे। वो भी क्या होता है, एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ हो जाता है आपके पास तो त्रिभुज समकोण है, अदरवाइज नॉट। तीन बिंदु सरेखीय होंगे, कोलिनियर होंगे यदि कोई भी दो दूरियां जोड़ने पर तीसरी दूरी के बराबर हो। तो ऐसे केस में भी हम तीनों की आपस में दूरी निकालेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि अगर दो दूरी जोड़ने पर तीसरी के बराबर आ जाती है तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु, तो दैट कैन बी रिटन एज x, 0। y अक्ष पर 0 y। यदि बिंदु A P और Q से समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंट है, तो क्या होता है बेटा, दैट मीन्स A इन दोनों के बीच में है, P और Q के बीच में है। इसकी P से भी दूरी उतनी ही है जितनी Q से है। अब A के कोऑर्डिनेट क्या थे, x y। तो दूरी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट मीन्स PA बराबर AQ।
और इसे अप्लाई करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक चतुर्भुज आयत होगा। चतुर्भुज तो आपको पता ही है कि 4 भुजाएं हैं, इसकी बंद आकृति है। अगर ये आयत है तो क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी ही होंगी, साथ ही इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। तो आपने क्या करना है, इसकी चारों भुजाओं की दूरियां निकालेंगे। उसके बाद दो ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के, ए डी बी सी के बराबर होगा, साथ ही विकर्ण बी डी विकर्ण किसके बराबर होगा, ए सी के। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास है तब मैं कहूँगी कि ये एक आयत या रेक्टेंगल है। लेकिन अगर खाली सिर्फ भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने की सिर्फ भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, तब ये एक समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम होता है। आपको दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है। अगर विकर्ण भी बराबर हो जाते हैं तो ये आयत है, रेक्टेंगल है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज है। ऐसे ही एक चतुर्भुज वर्ग होगा यदि वर्ग में आपको पता है चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी अब की बार, और साथ ही इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और साथ ही ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये एक वर्ग है, स्क्वायर है। लेकिन सिर्फ चारों भुजाएं आपस में ही बराबर हो रही है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये रोम्बस है, समचतुर्भुज है। देन इट विल बी ए रोम्बस। देखिए, अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बताइए बिंदु सरेखीय हैं या नहीं। तो हमने अभी सीखा था कि हमें दूरियां निकालनी है तीनों आपस में, है ना। तो इसको करते हैं। तो मान लेते हैं इसके पॉइंट्स, इसके नाम हम रख देते हैं ए बी एंड सी। तो सबसे पहले आप ए बी निकालिए। ए बी, बहुत ध्यान से आपको काम करना है। अंडर रूट का साइन आता है दूरी सूत्र में, फिर x में से x माइनस करना है, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, बीच में प्लस डालेंगे, y में से y माइनस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो दिस इज 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 4 इज 2, तो 4 प्लस 4 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 8। सो दिस इज 4 इंटू 2, 4 का अंडर रूट हम सॉल्व कर सकते हैं, सो 2 रूट 2। अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी में आप चेक कीजिए, x में से x माइनस, ब्रैकेट में 2 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 होल स्क्वायर। तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 4 रूट 2। एंड नाउ AC. AC will be 4 minus 6 whole square, 6 minus 8 whole square. So that is equal to 2 root 2. अब देखिए, अगर AB और AC को हम प्लस कर लें, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, तो 4 रूट 2 हो जाएंगे ना बेटा। तो यहीं से हमें पता चल रहा है AB प्लस AC इज इक्वल टू BC। तो यही सररेखीय या कोलिनियर होने का साइन होता है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और इनसे बने चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो सबसे पहले बेटा हमने इनके नाम लिख दिए, ए बी सी डी। तो अब हमें क्या करना है, चतुर्भुज में फिर से सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने। तो हम ए बी निकालते हैं, बहुत ध्यान से। अंडर द रूट, पॉइंट्स आप ध्यान से लिखेंगे, -1 x में से x घटाया और फिर उसका स्क्वायर, फिर जमा, फिर y में से y घटाना है, घटा 2 घटा 0 का स्क्वायर। अब आप इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे। -1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, that is equal to under root 4 plus 4. Now 4 plus 4 is 8. 8 को अब हमने कैसे लिखना है, 4 into 2। यहाँ हम इसका 2 plus 2 नहीं निकाल सकते थे जब तक ये मल्टीप्लिकेशन में ना आ जाए। अब 4 का अंडर रूट 2 हो गया
और √2 ऐसा का ऐसे ही बच गया। अब हम BC निकालेंगे। BC भी आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये भी 2√2 आएगा। बिना कैलकुलेट किए आपने यहाँ नहीं लिखना है, आप कैलकुलेट करेंगे इसे। सिमिलरली CD विल बी 2√2 एंड AD विल बी 2√2। अब हम इसके डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं। AC यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। √-1 और माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, स्क्वायर प्लस -2 दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। -1 + 1 प्लस -4 का स्क्वायर। 0 तो कैंसिल हो गया, अंदर बचा हमारे पास -4 का स्क्वायर 16 एंड दैट इज इक्वल टू 4 ओनली। एंड BD इज 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0। अगर हम यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं हमारी गलती आगे हो, तो मेन बात हमें यहाँ ध्यान रखने की है। सो इट बिकम्स 4 स्क्वायर प्लस 0 दैट इज आल्सो 4। अब फाइनली हमने देखा बेटा कि हमारे पास क्या आ रहा है, सारी एक ऐसा चतुर्भुज आ रहा है जिसकी चारों साइड्स तो इक्वल थी और दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है ना। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD और साथ ही साथ डायगोनल्स भी आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता था, ये एक वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया एक, है ना। और अगर डायगोनल्स ना इक्वल आते, साइड्स इक्वल आ जाती या डायगोनल्स ना इक्वल आते, तब ये एक समचतुर्भुज या रोम्बस होता। नेक्स्ट देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु बताइए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो पहली बात तो एक्स अक्ष पर बिंदु मानना है। तो अभी हमने सीखा था एक्स अक्ष पर बिंदु कैसा होगा, x 0 की फॉर्म में होगा, y 0 होता है वहां पे, तो पॉइंट बना x 0। अब ये इन दोनों से समान दूरी पर है। मान लीजिए ये A है और ये B है। आप इनके नाम आंसर शीट में लिख सकते हैं कि माना A = 2 - 5 एंड B इज दिस। तो ये A है, ये B है। तो हमें क्या निकालना है, अगर इस बिंदु को मैं P बोल देती हूँ, दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB। समान दूरी दे रखी है ना। अब आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। इसके पॉइंट है 2 - 5 और इसका पॉइंट है -2 9। x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 करोगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू √x - -2 x + 2 हो गया आपकी बात, प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। अंडर से अंडर दोनों जगह कैंसिल कर देंगे। अब देखिए x - 2 होल स्क्वायर, बहुत बड़ी गलती आप यहाँ करते हैं कि x स्क्वायर लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, जबकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दिस इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2AB यानी कि 2 × x × 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ऐसे यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2xy है ना, 2x × 2 एंड 9 का स्क्वायर इज 81। अब देखिए बेटा ये क्या क्या कटेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया, हमारे पास रहा -4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8x इज इक्वल टू 56। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -7। तो पॉइंट हमारा क्या बना, -7 G। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज के निर्देशांक ये है, PQR के निर्देशांक ये है, तो क्या यह एक समकोण त्रिभुज है, हमें ये बताना है। तो इसके लिए हमने बताया था कि हमें तीनों दूरियां निकालनी है पहले
और फिर पाइथागोरस रूल अप्लाई करके देखना है बेटा। साथ ही इसने इसका लंब केंद्र भी, ऑर्थो सेंटर भी हमसे पूछा है। तो हम 1 बाय 1 इसको करते हैं। सबसे पहले हम पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स में से एक्स माइनस करना है, आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर करना है, प्लस करना है, फिर वाई में से वाई। तो ये 3 माइनस 7 4, -4 आया, -4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, 4 आ गया ये। अब आप निकालिए क्यू आर। क्यू आर जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4√2। ऐसी अब हमें निकालना है तीसरी दूरी पी आर। पी आर विल बी 4। अब देखिए बेटा, अब हमें बताना है क्या किसी ऐसी, इसमें सबसे बड़ी टर्म आपको कौन सी भुजा लग रही है, ये वाली ना। तो ये बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगी या नहीं, हमें ये चेक करना है। इसका मतलब अगर ये पाइथागोरस रूल अप्लाई होगा तो ये कर्ण है, इसका मतलब ये वाली भुजा। तो हमारे पास होना चाहिए क्यू आर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब हम इसे चेक करके देखते हैं। 4√2 का स्क्वायर यानी कि इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए ना। अब हम देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। तो 4√2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, एक बार आप 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और √2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया, तो 32 बन गया। और इधर 16 जमा 16, ये भी कितना बन गया, 32 दोनों जगह। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पाइथागोरस रूल इस सेटिस्फाइड, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि पाइथागोरस नियम यहाँ लागू हो रहा है। सेटिस्फाइड, देयरफॉर यह एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है बेटा। और अगर हम इसकी फिगर बना के देखेंगे, देखिए क्यू आर इसका कर्ण है, हमें ये तो पता चल गया ना कि क्यू आर इसका कर्ण है। तो ये क्यू है, ये आर है, और इसका तीसरा पॉइंट पी है। तो अब इसने हमसे और क्या पूछा था, लंब केंद्र। तो हमें ध्यान रखना है कि लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में वही बिंदु होता है जहाँ पर समकोण बन रहा होता है, ये पॉइंट। तो यही इसका ऑर्थो सेंटर है या लंब केंद्र है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, लंब केंद्र इसका बिंदु P है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टेप